बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, इन 10 आदात ने दुनिया के गरीब तरीन लोगों को अमीर तरीन बना दिया। यानी कि ये जो पहली नस्ल के अमीर तरीन लोग हैं इस वक्त, जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, पूरी दुनिया में जो अमीर कबीर माने जाते हैं, ये सब में 10 कॉमन आदात हैं। अगर आप भी ये 10 आदात अपना लें, ये नहीं है कि आप सुबह अमीर हो जाएंगे, ये है कि आप एक दिन आएगा अमीर हो जाएंगे। जैसे वो आज हम उनका तज़किरा कर रहे हैं, उन्होंने कहीं 1950s में काम शुरू किया था और आज वो अमीर कबीर कहलाते हैं, तो आप भी इसी तरह बन जाएंगे। मसला क्या है? नंबर 1 हैबिट सर, कैन आई अफोर्ड। वो अपने आप से हर बार ये सवाल करते हैं, क्या ये चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? अब ये अफोर्ड करने का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं। अफोर्ड करने का मतलब ये है कि क्या इसके नताइज भी आप भुगत सकते हैं। इस वक्त तो आपके पास पैसे हैं, आप ये चीज़ ले लेंगे, लेकिन क्या इसको आप, मिसाल के तौर पे आपके पास है 50 लाख रुपए, आपने एक गाड़ी ख़रीद ली। अब क्या उस 50 लाख की गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए भी आपके पास पैसे हैं? ये मतलब है कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह मैं अक्सर कहता हूँ मैरिज काउंसलिंग में, कहते हैं मैंने शादी करनी, तो मैं कहता हूँ कि आप शादी अफोर्ड कर सकते हो। कहते हैं सर क्या मसला, मेरे पास पैसे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकली भी फ़िट हूँ। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अगले 5 साल की क्या कहते हैं, फिर देखी जाएगी। तो सर ये लोग फिर खज्जल होते हैं, प्रॉब्लम आता है। तो कैन आई अफोर्ड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी कमाते हैं उसमें से पहले अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं, बाकी दुनिया बाद में, अपनी ज़ात पहले। मसला हमारे मिडिल क्लासियों का ये होता है कि हम अपने ज़ात पर खर्च किए बगैर बाकी सारी चीज़ों पर खर्च करते हैं। गाड़ी भी लेनी है, घर भी बनाना है, बच्चों के लिए करना है, फ़लाँ के लिए करना है, फ़लाँ के लिए करना है। अपनी ज़ात कहीं दूर ही रह जाती है और जब अपनी बारी आती है तो तब तक चिड़ियाँ खेत चुग चुकी होती हैं। तो अमीर कबीर लोगों का मसला ये होता है, अब इसको आप मसला समझ लें, उनको खुद गर्ज समझ लें, वो पहले अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करते हैं। नंबर 3, वो अपनी ज़िंदगी के आगाज़ के दिनों में, शुरू लड़कपन में, जवानी में, वो इन्वेस्टमेंट पर यकीन रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं, क्योंकि दौलत को सीखना पड़ता है। जो लोग सीखते नहीं हैं, वो जितनी भी उनके पास दौलत आ जाए वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपने ऐसे कंगले अमीर देखे होंगे कि उनके पास पैसा भी होगा लेकिन उनकी शक्ल गरीबों से बदतर लगती होगी। वजह, क्योंकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रखते कि इस दौलत से फ़ायदा कैसे उठाना है। नंबर 5, इनके पास हमेशा कमाने के एक से ज़्यादा ज़राए होते हैं। ये कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आपका एक घर ही चला सकता है। आपके एक से ज़्यादा जब तक सोर्स नहीं होंगे तो आपकी बचत नहीं होगी, और बचत नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। नंबर 6, रिलेशंस अच्छे बनाते हैं। यानी कि हमेशा हम ये कहते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स में बताते हैं, कोचिंग में बताते हैं कि सर आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है ना, तो सर आपकी वर्थ अच्छी नहीं हो सकती। जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि वर्थ आपकी तभी अच्छी होनी है जब आपका नेटवर्क अच्छा होगा। तो अपना नेटवर्क अच्छा करें, इससे आपकी वर्थ अच्छी बन जाएगी। नंबर 7, ये लंबे अरसे की प्लानिंग करते हैं, और लंबे अरसे की प्लानिंग ही आपको बड़े रिजल्ट्स दे सकती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपको बड़े रिजल्ट्स नहीं दे सकती। अगर आप अमीर बनना है, आपने खुशहाल होना है, तरक्की करनी है, तो आपको लंबी प्लानिंग करनी है। नंबर 8, ये कंज्यूमर माइंडसेट के बजाय इन्वेस्टर माइंडसेट के मालिक होते हैं। आप सोच रहे होंगे कंज्यूमर माइंडसेट, अब चीज़ें कंज्यूम तो करनी है। सर इनका ख्याल ये होता है, और इस बात पे ये कभी यकीन रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, उससे जो पैसा है उसे कंज्यूम करो। अब ये देखिए, एक पैसा महफूज हो गया, उससे जो पैसा आ रहा है वो इस्तेमाल होता जा रहा है, तो आपका पैसा महफूज हो गया। तो आपने उस लेवल को अचीव करना है जिस पर जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आए उसको आप इस्तेमाल करें। तो इस तरह आपकी दौलत बढ़ती चली जाती है। नंबर 9 सर, ये अपनी नेटवर्थ को हमेशा चेक करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे साल के एंड पर देखते हैं कि मेरे पास क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका पैसा तो जाता जा रहा है, आपको पता ही नहीं, आपने अपना एनालिसिस ही नहीं किया, तो फिर आप बढ़ेंगे आगे कैसे? तो कामयाब होने वाले, अमीर होने वाले लोग ये ज़रूर करते हैं। नंबर 10, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, रिलेशनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ पर ज़रूर पैसा खर्च करते हैं। वजह, इनका यकीन होता है कि अगर ये इस पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। सर ये 10 बातें अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना लें, आज से शुरू कर लें, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ आप भी अमीर हो जाएंगे। व्लॉग आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में भी
ایسی کمیونٹی ڈیولپ کریں جو دوسروں کو روزگار دے سکیں. سو اس ویژن کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو آل پر پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام کے تمام ولاگز ٹائملی مل سکیں اور آپ ان سے بینیفٹ حاصل کر سکیں. یہ ایک ویژن ہے, ایک مشن ہے. آئیے مل کر ملک پاکستان کو لیویبل, انجویبل, سسٹینیبل کمیونٹی بناتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آپ کی اور ملک پاکستان ہم سب کی گروتھ ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.